और नाज़रीन अब हम आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें और आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन पंजाब और KP के असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के जो आम इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो खतरनाक क्यासराई हैं उन पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। सदर मुमलिकत ने खत में कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो बिल आखिर कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। और आज पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ जिसमें सूबाई हुकाम की जानिब से इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली गई है। अच्छा, दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी आप कह लें कि पेवन लगी हुई एक सियासी जमात यानी PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में फूट पड़ गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कागजात नामजदगी वो जमा करवाए जा चुके हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM के सरबराह भी हैं सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में मौलाना साहब ने उनका क्या अंदाज था, किस तरह उन्होंने इनकार किया, ये खुद ही देख लीजिए। क्या समझते हैं आप इंतखाबात अभी इस जो दो सूबों के होंगे नहीं होंगे दो सूबों के नहीं होंगे दो सूबों की नहीं होंगी। अच्छा, मौलाना साहब तो ऐसे इलेक्शन से भाग रहे हैं जैसे उनको मालूम है कि बस ये आखिरी दफ़ा ही है हुकूमत में उनके लिए, अब इसके बाद उन्हें कभी शायद मौका ही नहीं मिलना। अब इसी PDM और हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या राय है जानने के लिए हमने रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है? क्योंकि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का कह चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपने उम्मीदवार सामने ले आई और मरियम साहिबा इतनी मुतहरिक नजर आ रही हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, मौक़िफ़ क्या आपकी पार्टी का? मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कहाँ आए हैं मेरे इल्म में नहीं है। पीपल्स पार्टी का फैसला एक आध दिन में हमारी क़यादत कर देगी, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी तौर पे कहने की अभी मैं पोजीशन में नहीं। अच्छा, कायरा साहब, इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या राय है? क्या PDM की जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं? सूबाई असम्बलियों की जो तहलील है उसके बाद से लग ऐसा रहा है कि हुकूमती जो इत्तेहाद है इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो आप इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अगर इंतखाबात को 1 साल के लिए मौखर करने की तजवीज़ दी जाती है तो आपकी जमात इस बात में साथ देगी हुकूमत का इस फैसले में? देखिए, इससे बड़ा सिंपल जवाब है कि पीपल्स पार्टी हमेशा चलने की बात करती है। जो भी आइन और कानून के अंदर फ्रेमवर्क है उसी के अंदर रहते हुए आगे बढ़ा जा सकता है और कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात तो नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, कायरा साहब, एक और चीज़, एक तरफ मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, मसाइल हैं सबके सामने, और आपकी जब हुकूमत आई तो हुकूमत ने फैसला किया था कि जो शाह खर्चियाँ हैं वो ख़त्म की जाएंगी, किफ़ायतशारी मुहिम भी शुरू की गई और वज़ीर-ए-आज़म ने तो अपने कपड़े तक बेचने का बयान जो दे दिया था आवाम को याद है, और KPK की अवाम शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा ढूंढ रही है। और दूसरी जानिब जो हुकूमत अपनी काबीना में मजीद इजाफा भी कर रही है, करते चली जा रही है। हुकूमत अवाम को मुश्किल फैसलों पर साथ देने का दर्स भी दे रही है। मुश्किल फैसला ये है कि काबीना में इजाफा किया जा रहा है। गुजारिश ये है कि काबीना में कोई इजाफा नहीं हो रहा। जो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं वो वॉलंटरी जॉब होता है, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, उनके लिए कोई नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाती, नए लोग नहीं रखे जाते, उनके लिए कोई नए ऑफिस नहीं तश्कील दिए जाते। वो पहले से मौजूद फ्रेमवर्क के अंदर काम करने के लिए गवर्नमेंट जो है, फर्ज करे कोई एडवाइजर रखना है तो उस एडवाइजर को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 एडवाइजर रखे जा सकते हैं, तो फिर स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे उनसे काम लिया जाता है। और एक मेंबर असेंबली, सेनेट हो या कौमी असेंबली, तो वो एडवाइजर या मिनिस्टर से ज्यादा तनख्वाह लेता है। लिहाजा ये कहना कि उसका बड़ा बोझ है, जब कोई मेंबर स्पेशल असिस्टेंट बन जाता है तो उसकी तनख्वाह में कमी हो जाती है, और अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट किया जाता है तो वो कौम के फायदे के लिए है, उसको मराहत नहीं दी जाती। दूसरी बात कि इस वक्त महंगाई के सालम में बिलाशुबह कौम का ये सवाल दुरुस्त है कि हमें हुकूमत के साइज को और हुकूमत के अखराजात को कर्टेल करना चाहिए। ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज के अंदर आप हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम देखेंगे जो न सिर्फ इसके बल्कि इस मुल्क के अंदर उमरा पे से लेके और आम आदमी की तरफ रिलीफ ट्रांसफर करना
और हुकूमत के अपने अखराजात में वाज़ेह तौर पे कटौती करना, इस तरह के और कई इक़दाम आइंदा कुछ दिनों में आप। अच्छा कायरा साहब, ये जो IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और IMF से कर्ज लेने के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो भी जारी हैं, तो IMF ने सख्त तरीन मुतालिबात की फहरिस्त पाकिस्तान को थमा दी है। तो कायरा साहब, पहले ये मुल्क में महंगाई का तूफान है, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब के दौर में महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकली थी। इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर निकलने में महंगाई एक वजह थी और वो वाकई उस वक्त एक हकीकत थी। उसके बाद महंगाई में और इजाफा हुआ, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ निकलने में और बहुत सारी वाज़ेह तौर पर वजूहात थी जो मुल्क के लिए बहुत नुकसान और खतरे कर रहे थे। जहाँ तक ताल्लुक महंगाई का है, बिलाशुबा इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, बड़े अमीर मुल्कों में भी, अरब मुल्कों में, तेल पैदा करने वाले मुल्कों में भी, उन मुल्कों में जहाँ कभी महंगाई का असर नहीं हुआ था, 20-25 साल अशिया की कीमतें स्टैटिक थी और वहाँ कोई टैक्स का रिवाज नहीं था, वहाँ टैक्स भी लग गए हैं और महंगाई भी हो गई है। तो सऊदी अरेबिया हो, वो दुबई हो, वो कुवैत हो, अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह महंगाई एक तूफान है, क्योंकि पूरी दुनिया की मार्केट में रिसेशन है, उसके असरात है। पाकिस्तान भी एक छोटी इकोनॉमी के तौर पे दुनिया की इकोनॉमी से लिंक है, यहाँ पर भी उसके असरात मौजूद हैं। और तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ जाने से और IMF के किए हुए मुआहदे, जो किसी एक गवर्नमेंट का मैं नहीं कहता, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने जो मुआहदे किए उन मुआहदों पर अमल दरामद करना एक मजबूरी है। अगर नहीं करते तो पाकिस्तान को इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे वर्स्ट सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा IMF को एक ऑप्शन के तौर पे नहीं, एक मजबूरी के तौर पे देखा जा रहा है। यही हमारा ख्याल है कि एक मुनासिब रास्ता है और बिल्कुल अवाम के रिलीफ के लिए ही अवामी हुकूमतें होती हैं। हम अवाम के वोट पे डिपेंडेंट हैं, उन्हीं को जवाबदेह हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द अवाम को इसके कुछ बेहतर समरात भी पहुंचाने में कामयाब हो। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इंतकामी सियासत के खिलाफ रही है। आप लोग कहा करते थे कि जी इमरान खान साहब के दौर में इंतकाम की सियासत हो रही है, लेकिन अब वही सब कुछ आपके दौरे हुकूमत में नजर आ रहा है। सियासी रहनुमा की गिरफ्तारियां, सहाफ़ियों तक की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी इस रवैये की मजम्मत करती है? अगर कोई इंतकामी कार्रवाई का शिकार होगा तो बिल्कुल मजम्मत करने वालों में खड़े होंगे। फवाद चौधरी साहब खुद इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान, उनके फैमिलीज, उनके बच्चों को धमकियां देने के जो FIR थी वो एक पाकिस्तान के आईनी इदारे ने कटवाई, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा उसको हुकूमत के जुमरे में डालना इंतहाई हकायक से मुनाफी बात है। दूसरी गुजारिश, शेख साहब का नाम लिया जाता है, शेख साहब के खिलाफ FIR कुछ लोगों ने कटवाई है, लेकिन क्या आप मुनासिब समझेंगी कि मैं आपको इजाजत देता हूँ जो लफ्ज शेख रशीद साहब ने मेरी क़यादत के लिए इस्तेमाल किए, आप मेरे लिए इस्तेमाल करें? आप ऑन एयर क्या वो लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल करना पसंद फरमाएंगी? और अगर यही तरीका, यही असलूब एक आदत के तौर पे किसी दूसरे की शख्सियत को मसख करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये आज़ादी सहाफत नहीं रहता, फिर इस ज़बान का क्या इलाज किया जा सकता है? ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।